फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स। मैं हूं रितेश मेहता। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स को भी मिलाऊंगा और उनकी सलाह भी दिलाऊंगा। तो आज हम लोग आए हैं मिस्टर जिनेश शाह, जो कि चार्टर अकाउंटेंट है, उनसे मिलने के लिए। और मैं आपको ब्रीफिंग देने वाला हूं जीएसटी के बारे में। यानी मैं तो उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, ब्रीफिंग तो वही देने वाले। खुद सर से बात करेंगे। और जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी का क्या ब्रीफिंग दे सकते हैं। तो सर व्हाट इज जीएसटी और जीएसटी का क्या ब्रीफिंग दे सकते हैं। जीएसटी क्या रितेश जी के एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके था। पहले के टाइम में क्या था, बिफोर 2017 सेल टैक्स था, ऑक्ट्राई थी, फिर अपना दूसरे 17 लॉज थे। इन सबको स्क्रैप करके गवर्नमेंट ने लॉ ऑफ द लैंड बना दिया। लॉ ऑफ द लैंड मतलब पूरे इंडिया में अभी जीएसटी एप्लीकेबल है। आप कहीं पे भी जाओ तो हर एक जगह सेम लॉ, यूनिफॉर्म लॉ है। तो एक यूनिफॉर्म कोड जैसा बोलता है, ऐसा एक लॉ है जीएसटी, जो 2017 में आया। आज उसको 5 साल से ऊपर ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। सर मेरा दूसरा ये पूछना था कि जीएसटी जो है, जो जीएसटी टैक्स है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे ही क्यों लगता है। लाइक मैंने सुना है कि बीयू परमिशन के बाद में जीएसटी नहीं लगता है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे ही जीएसटी क्यों लगता है। सो रितेश जी, अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी क्यों लगेगा? मेरे को काफी लोग पूछ रहे हैं कि बिल्डिंग पे अंडर कंस्ट्रक्शन जीएसटी, मिल्कत पे। अरे मिल्कत पे तो जीएसटी थोड़ा लगता है। जीएसटी किस पे लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स है। आप कोई गुड्स दो या सर्विस दो तो जीएसटी लगता है। तो बिल्डिंग पे सर्विस टैक्स कैसे, जीएसटी कैसे लगेगा? तो उसका एक अच्छा आंसर मैं समझाता हूँ रितेश जी। सी, जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन पे लगेगा, और जो आप बीयू आ गया है या रेडीमेड बिल्डिंग है उस पर नहीं लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस है। मैं दोनों का आपको अभी समझाता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होता है उसमें, क्यों जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन पे लगेगा और क्यों नहीं लगेगा जो रेडीमेड बिल्डिंग है या बीयू आ गया। सी, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आप कोई भी गुड्स देते हो या सर्विस अवेल करते हो तो उस पर आपको सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है। नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे अपन अपना जो टॉपिक है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे क्यों जीएसटी लगेगा, तो उसका एक अच्छा रिप्लाई है। तो उसमें क्या होता है, जब आप बिल्डिंग बांध रहा है, जब बिल्डर बिल्डिंग बांध रहा है और बिल्डिंग बांध रहा है, तब आप बुकिंग करने जाते हो कि भाई बिल्डर जी मेरा ये चेक लो, ये मैं अभी 50,000 लाख रुपए टोकन दे रहा हूँ और स्लोली स्लोली हफ्ते हफ्ते थोड़ा पैसा दे दूंगा। आपकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है उसमें मेरे को एक यूनिट अलॉट करो। तो बिल्डर बोलेगा ठीक है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट शेड्यूल है, आपको ये पैसा आपने टोकन दिया, अभी हम आपको स्लोली स्लोली ये मंथली इंस्टॉलमेंट या XYZ में अमाउंट आपको देनी है। अभी ये ट्रांजेक्शन जब हुआ ना, तो उसमें क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपने बिल्डर को पैसा दिया, मतलब अभी जो बिल्डर जो बिल्डिंग बांधेगा ना वो आपके लिए बांध रहा है। मतलब बिल्डर इज गिविंग सर्विस टू यू। मतलब अभी आपने पहले से एडवांस दे दिया, अभी आपने एक यूनिट ले लिया, समझो कि आपने यूनिट नंबर 1 लिया है। तो नाउ यूनिट नंबर यू हैड पेड ओनली 51,000। द कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट इज 50 लाख रुपीज एंड यू हैड जस्ट पेड 50,000 रुपीज। बट एक टोकन, इवन आपने 50 रुपए भी दिया, 500 रुपए दिया, तो भी अभी क्या हो जाएगा कि बिल्डर वो यूनिट नंबर 1 है ना, वो आपके लिए बांध रहा है, बिकॉज ही हैज अलॉटेड दैट यूनिट टू यू। और वो अलॉटेड हो गया, मतलब बिल्डर इज गिविंग सर्विस टू यू। तो सर्विस दिया तो जीएसटी लग गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसलिए उस पर जीएसटी लगता है। वंस बीयू कम, मतलब एक बिल्डिंग यूज परमिशन हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। कोई स्टेट में बिल्डिंग कंप्लीशन होता है, कोई स्टेट में बीयू होता है, मतलब बिल्डिंग रेडी टू यूज, ऐसा। तो वंस बिल्डिंग इज रेडी टू यूज, व्हेन यू गेट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, तो वो लोकल अथॉरिटी से आपको कंप्लीट के जो आपने प्लान बनाया था, बिल्डर ने जो प्लान अप्रूव करवाया था वो हिसाब से बिल्डिंग बना दिया है पूरा, तो उसके बाद जीएसटी क्यों नहीं लगा? बिकॉज दैट यूनिट इज ऑलरेडी रेडी टू सेल। बिल्डर आपके लिए उसमें कोई सर्विस नहीं दे रहा है। हाँ, वो बिल्डिंग बन गया, आपने यूनिट नंबर 2 लिया है और यूनिट 2 में आप इंटीरियर कराते हो, तो इंटीरियर से आपकी सर्विस लेते हो, तो इसलिए आपको जीएसटी लगेगा। बट दैट बिल्डिंग इज रेडी, बिल्डर हैज उसने स्टॉक बना दिया है, तो इसलिए वो आपको कुछ सर्विस नहीं दे रहा है नाउ, तो इसलिए बीयू आने के बाद रितेश जी जीएसटी नहीं लगता है। और सर जीएसटी के स्लैब्स जो होते हैं, परसेंटेज जो होता है जीएसटी हमको जो फाइल करना है, या जीएसटी रिटर्न जो हमको भरना रहता है, या जीएसटी टैक्स हमको जो भरना रहता है, उसके परसेंटेज सर अलग अलग होते हैं, ऐसा है? ठीक है, जीएसटी में 2 बाइफर्केशन है, एक कमर्शियल है और एक रेसिडेंशियल है। कमर्शियल बिल्डिंग कोई भी बनती है तो उस पर 12% जीएसटी है, एनीवेयर इन इंडिया, नॉट कोई पर्टिकुलर स्टेट, इट्स नॉट अप टू। अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है तो उसमें 2 स्लैब है,
अगर if it's falling under the affordable definition of the GST and if it's falling under affordable category of the building, then GST would be 1% of the total amount, and if it's not other than affordable है तो 5% रेसिडेंस में। खाली फर्क क्या है कि कमर्शियल में 12% है तो बिल्डर कैन अवेल द जीएसटी क्रेडिट, एंड ये से रेसिडेंशियल में इन नो सर्कमस्टेंसेस बिल्डर कैन अवेल द क्रेडिट ऑन द एनी परचेज ऑफ गुड्स। और सर मेरा आखिरी सवाल कि व्हेन शुड वी पे जीएसटी, हमें जीएसटी कब भरना चाहिए? आइडियली द लॉस इज जब आप बुकिंग देते हो, सपोज मैं एक अलॉटी हूँ, मैंने कहीं बुक करा है फ्लैट, मैंने रितेश जी आपकी स्कीम में बुक करा है स्कीम फ्लैट, और मैं आपको 5 लाख का चेक दे रहा हूँ एज आई एम द फ्लैट बायर, अलॉटिंग मतलब आई एम द फ्लैट बायर। अगर मैं ले रहा हूँ तो 5 लाख का जब चेक दे रहा हूँ, अगर मैंने घर लिया तो उस पर 5% जीएसटी तभी ही देना पड़ता है। इट्स लायबल ऑन द रिसिप्ट, मतलब 5 लाख का अभी मैं चेक दे रहा हूँ जो इंस्टॉलमेंट है, टोटल मेरा 50 लाख का यूनिट है, लेकिन अभी आपको 10% दे रहा हूँ तो 10% 5 लाख होता है, और 5 लाख पर भी मेरे को 5% के हिसाब से 25,000 जीएसटी देना पड़ता है। तो इट्स ऑन द रिसिप्ट ऑन कलेक्शन बेसिस। ओके, थैंक यू जिनेश सर आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तो दोस्तों ये थे मिस्टर जिनेश शाह जो चार्टर अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। आज हमने उनसे सीखा और देखा कि जीएसटी टैक्स क्या होता है प्रॉपर्टी के ऊपर और कितना परसेंटेज होता है और कब भरना रहता है। सो ऐसे ही आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।